इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से राजनीतिक दलों को बेइंतहा चंदा मिला। अब जानकारी आई है कि इस स्कीम से एसबीआई को भी फायदा हुआ। जी हां, अब सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मिली है उससे यह पता चला है कि इस पूरी प्रक्रिया में एसबीआई को भी लाभ हुआ है। 2018 से 2024 तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री करीब 30 चरणों में संपन्न हुई। प्रत्येक चरण के लिए लेन देन और बैंक शुल्क लगाए गए थे। एसबीआई ने शुरुआत से ही वित्त मंत्रालय को कमीशन के रूप में कुल 10.68 करोड़ रुपए का बिल थमाया था। इस योजना के चौथे चरण के लिए सबसे कम 1,82,000 रुपए का कमीशन मिला था। इस दौरान सिर्फ 82 बॉन्ड कैश कराए गए थे। 9वें चरण में सबसे अधिक 1.25 करोड़ रुपए कमीशन मिला था। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 4,607 बॉन्ड बेचे गए थे। स्टेट बैंक को बकाया भुगतान के लिए नियमित रूप से मंत्रालय को रिमाइंडर भेजना पड़ता था। तत्कालीन एसबीआई अध्यक्ष रजनीश कुमार ने 13 फरवरी 2019 को तत्कालीन आर्थिक मामलों के सचिव एस.सी. गर्ग को एक पत्र भी लिखा था। तब तक 7 चरणों के लिए एसबीआई का बकाया बढ़कर 77.43 लाख रुपए हो चुका था। इस चिट्ठी में एसबीआई अध्यक्ष ने यह भी लिखा था कि कमीशन की गणना कैसे की जा रही है। उन्होंने लिखा, बैंक द्वारा दर्ज कमीशन का दावा बहुत उचित माना जाता है। यह दावा सरकारी कमीशन दरों के अनुरूप है। फिजिकल बॉन्ड के लिए प्रति लेन देन 50 रुपए और ऑनलाइन लेन देन के लिए 12 रुपए तय है। भुगतान की बात करें तो प्रति 100 रुपए पर 5.5 पैसे का कमीशन काटा जाता है। एसबीआई ने तर्क दिया था कि कमीशन पर 18% जीएसटी भी उसे भुगतान किया जाना चाहिए। बैंक ने जीएसटी पर 2% टीडीएस लगाने के लिए मंत्रालय को दोषी ठहराया था। 11 जून 2020 को एक ईमेल में एसबीआई ने 6.95 लाख रुपए का रिफंड मांगा था। यह राशि बॉन्ड के लिए भुगतान किए गए 3.12 करोड़ रुपए के कमीशन से जीएसटी पर टीडीएस के रूप में काटी गई थी। बैंक ने चुनावी बॉन्ड की गलत छपाई को लेकर वित्त मंत्रालय को सचेत किया था। 23 मार्च 2021 को लिखे एक पत्र में एसबीआई ने बताया कि 94 चुनावी बॉन्ड ऐसे प्राप्त हुए हैं जो गलत तरीके से छापे गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुसार छिपा हुआ सीरियल नंबर केवल यूवी प्रकाश पड़ने पर ही दिखना चाहिए था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।